हेलो फोक्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सच्ची सपने आप सबके लिए आज लेके आए हैं माथेरन ट्रैवल्स के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। सबसे पहले बात करते हैं कि माथेरन है क्या और ये कहाँ है। माथेरन एक हिल स्टेशन है जो महाराष्ट्र में पुणे मुंबई से काफ़ी नज़दीक है। यहाँ की सबसे ख़ास बात मुझे ये लगी कि यहाँ पे कोई भी पब्लिक या कमर्शियल ट्रांसपोर्टेशन अलाउड नहीं है। हम यहाँ तक पहुँचे कैसे? हम जैसे पहुँचे आप बिल्कुल भी वैसे नहीं पहुँचे, क्योंकि हमारी कोई प्लान नहीं थी माथेरन जाने की। हमने कोई ट्रेन की बुकिंग नहीं की थी। आप ज़रूर करें, ट्रेन की बुकिंग आपको नेरल तक की करनी है। महालक्ष्मी एक्सप्रेस से हम करजत तक गए। करजत से लोकल ट्रेन लगभग 6 बजे, पौने 6 बजे स्टार्ट होती है और पौने 6 बजे आप वो लोकल ट्रेन से नेरल जा सकते हैं। नेरल से आप टॉय ट्रेन लेके माथेरन जा सकते हैं अगर टॉय ट्रेन स्टार्ट है तो, और अगर नहीं स्टार्ट है तो आपको नेरल से टैक्सी मिल जाती है, जो कि हमें मिली थी। हम टैक्सी लेके पर हेड हमने 200 दिया था। नेरल टू अमन लॉन्च जाने का रास्ता मुझे बहुत खतरनाक लग रहा था और सच बताऊं तो मैं बहुत डरी हुई थी, इसलिए मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाया। इसलिए मैं एक फ़ोटो ऐड कर रही हूँ, इसमें आप एक आइडिया ले सकते हो। अब हम पहुँच गए अमन लॉन्च। अमन लॉज पहुंचने के बाद वैसे तो आपको टॉय ट्रेन मिल जाता है वहाँ से, बट चूँकि हम बहुत मॉर्निंग में पहुँचे थे यानी 6 o'clock, तो डैट टाइम टॉय ट्रेन स्टार्ट नहीं होती है। वहाँ पे आपको कूली काइंड ऑफ लोकल पीपल मिल जाते हैं जिनसे आप अपने लगेज उठवा सकते हो। क्योंकि ये अमन लॉज से माथेरन आपको टू द ट्रैक जाना है, पैदल जाना है, तो आप अपना इतना सारा सामान उठा के इस रास्ते में खुद नहीं जा सकते, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। और ये जो भैया होते हैं ये आपको कुछ होटल्स के पास ले जाके छोड़ देते हैं अगर आप इनसे सजेशन मांगो तो, और अगर आपने बुकिंग की है तो वो आपको आपके बुक्ड होटल के पास छोड़ देंगे, वरना ये आपको इनके जानकारी के अनुसार होटल के पास पहुंचाते हैं। अगर आपको पसंद आता है तो आप बुक कर सकते हैं, जैसे हमने नहीं किया था। हमने खुद से होटल सर्च करके खुद से कुछ बुकिंग की थी। कौन सा होटल जस्ट चेक करते हैं। और अब मैं यहाँ रील बना रही हूँ क्योंकि हमें जो होटल हमने लिया था उसके लिए वेट करना था 9 बजे तक, और अब 9 बजे हम अपने होटल में आ चुके हैं। एंड देन हम रेडी होके ब्रेकफास्ट के लिए नीचे उतरे। ये मेरे होटल का व्यू है, आप देख सकते हो, यहाँ बहुत प्यारा व्यू है और ये बफर सिस्टम होता है वहाँ खाने का। एंड दैट वॉज माई ब्रेकफास्ट। अब आप स्टार्ट कर सकते हो आफ्टर योर ब्रेकफास्ट एक्सप्लोरिंग, एंड आई विल मेंशन सम गुड पॉइंट्स जो आपको ज़रूर विज़िट करना चाहिए। आप वो सारे पॉइंट्स को ज़रूर विज़िट करें। ट्राई टू नॉट मिस इवन अ सिंगल पॉइंट, क्योंकि वहाँ की एक एक पॉइंट में इतनी खूबसूरती है जिसका कोई जवाब नहीं है। यू कैन सी डैट इन माई वीडियोज़। एंड यहाँ मैं अपना रील बनाते हुए, या यू कैन सी, एंड ऑल्सो यू कैन फॉलो अस। मेरा और मेरे हस्बैंड का जैसा कि ये चैनल है वैसे ही इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, वहाँ पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, रितेश वैष्णवी। आई विल मेंशन द आईडी। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। हमने कुछ पॉइंट्स जैसे वहाँ के थे, वहाँ हमने विज़िट की थी। एंड देन मैं थोड़ा ज़्यादा थक जाती हूँ, मुझे चलने वलने की आदत नहीं है, तो मैं वापस आके थोड़ा रेस्ट किया था। एंड देन वी हैड लंच। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वेदर। अगर आप मानसून के टाइम पे जा रहे हो या ऐसे टाइम पे जब बारिश की संभावनाएं हैं, तो उस टाइम पे यहाँ का वेदर ऐसा होता है कि विद इन अ सेकेंड बारिश हो जाती है। यू मस्ट कैरी रेन कोट और कैप लाइक दिस, जो आपको वीडियोज़ में दिख रहा है। हम भी नहीं लेके गए थे, तो हमने वहाँ से बाई किया था इन 80 रुपीज़। 80 रुपीज़ में हमें ये दोनों ही चीज़ मिले थे, बट इट विल नॉट प्रोटेक्ट योर ड्रेस फुल्ली, क्योंकि मेरा खुद का 4 ड्रेस भीग गया था इसमें। हेवी रेन में ये काम नहीं करता। यू मस्ट कैरी बेटर ऑप्शन इफ़ यू हैव दैट। मैं व्यू को देखते ही मेरे फ़ोन ओपन हो जाते हैं, मेरे इंस्टाग्राम ओपन हो जाते हैं, एंड देन आई स्टार्ट मेकिंग रील्स। शायद वही रील्स की वजह से आज मैं ब्लॉग बना पा रही हूँ, क्योंकि जब मैं माथेरन गई थी तब मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं ब्लॉग बनाऊँगी इन फ्यूचर। राइट नाउ आई एम मेकिंग अ ब्लॉग फॉर यू। इफ़ यू विल लाइक इट, then please do subscribe our channel and like, share our video. Also comment your precious feedback. Thank you. एंड देन या वी हैड सम चाय पकोड़े। ऑब्वियसली अगर आप ऐसे जगह पे गए हो और दिस वेदर, ओ माय गॉड, डोंट मिस टी, मैगी एंड पकोड़े। नम नम। पकोड़े, चाय, ये सब जो होते हैं वो कुछ खास महंगे होते नहीं है। 10 के चाय तो हर जगह मिलते हैं और 60 के मैगी तो आई थिंक हम नॉर्मल कैफ़े में भी इससे महंगे ही खाते हैं। मुझे ये कुछ खास महंगा नहीं लगा।
अब अगर बात करें शॉपिंग की, तो आप यहाँ से कुछ लोकल इथनिक चीज़ें ले सकते हैं, जैसे कि वहाँ के स्लीपर्स फ्लैट्स बहुत फेमस हैं और एक्चुअली रिजनेबल प्राइस में भी अवेलेबल होते हैं। सो मैंने भी खुद 4 जोड़े स्लीपर्स लिए थे यहाँ से, जो कि बहुत प्रीटी थे और रिजनेबल प्राइस में मुझे मिल गए थे। कई बार आपके होटल के आसपास भी फेरी वाले भैया कुछ पर्स, की रिंग या फिर ऐसी कुछ चीज़ें लेके घूमते रहते हैं, तो आप उनसे भी शॉपिंग कर सकते हो। कई बार उनके पास चिक्की या लोकल फूड्स होते हैं, वो भी बहुत अच्छे होते हैं और रिजनेबल प्राइस में वो भी आपको दे देते हैं। इतनी बारिश की वजह से मेरी स्लीपर टूट गई थी, इसलिए मैंने स्लीपर लिया था उनसे और वो बहुत अच्छा है, जो अभी तक चल रहा है एक्चुअली। अब बात करते हैं रात की। तो रात में एक्चुअली होटल से भी आपका व्यूज़ इतना अच्छा होता है ना, कि अगर आप एक वीडियो मेकर हैं या फिर आप एक ऐसे बंदे हैं जिनको हर हर मोमेंट कैप्चर करना होता है, लाइक मी, सो यू विल नेवर मिस द चांस। सो मैंने इवन रात में भी बहुत सारे वीडियोस बनाई। मैं रात को भी व्यूज़ इंजॉय कर रही थी, क्योंकि मेरे होटल के बाहर का जो व्यू था वो भी वाव था। एक्चुअली वहाँ के सारे होटल्स एंड रिजॉर्ट के व्यूज़ जो हैं आसपास के, वो मैजिकल ही थे, क्योंकि वो हिल स्टेशन ही मैजिकल था। A little dim light, soft music, and swimming pool. Ending my day like this was just wow. ओके, मैं चली अब सोने। गुड नाइट folks, मिलते हैं कल सुबह। ओके, रैपिंग अप माई फर्स्ट डे ऑफ माथेरन। ओके, गुड मॉर्निंग हो चुका है और ये मेरा सेकंड डे है माथेरन में, एंड देन अगेन आई एम लविंग द व्यू। सो हमें एक्चुअली एक लेक है, चारलेक लेक, वहाँ पे विज़िट करना था। करें, हमने जब विज़िट किया था वो आई थिंक सितंबर अक्टूबर इन बिटवीन का टाइम था, आई डोंट रिमेंबर द टाइम एग्जैक्टली। तो उस टाइम पे ये सीज़न था, तो आई थिंक बारिश में बहुत बारिश होता होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे कोई व्हीकल अलाउड नहीं है, कोई पॉल्यूशन नहीं है, कुछ नहीं है, इसलिए यहाँ का मौसम ऐसा है कि कभी भी बारिश हो जाता है। थोड़ा सा भी वेदर इधर उधर हुआ तो ये बारिश हो जाता है, बट लगता बहुत प्यारा है। एंड ये फाइनली हम पहुँच गए चारलेक लेक पे, और मेरी खुशी और यहाँ में पानी से खेलते हुए माथेरन में आए। तो लॉर्ड पॉइंट देखो, लॉर्ड पॉइंट नहीं देखा तो माथेरन नहीं देखा, ऐसा ही कोई कोटेशन वहाँ था। लेकिन हम फिर भी पूरे लॉर्ड पॉइंट तो नहीं गए, बट वहाँ के आधे रास्ते जाके वापस लौटते हुए। बारिश के सीजन में आप भरपूर कपड़े लेके जाएं, स्लीपर लेके जाएं, और जितनी भी चीज़ें वाटरप्रूफ होती है ना वो लेके जाएं, ताकि आपको मेरी तरह कपड़ों की कमी या आपके चप्पल ना टूटे। और अब मैं अपना ट्रिप कंप्लीट करके वापस आते हुए, गुमनाम है कोई। और ये हम आ गए माथेरन स्टेशन वापस जाने के लिए। ये है टाइम टेबल, किस टाइम पे टॉय ट्रेन चलती है माथेरन से अमन लॉन्च के लिए। और ये टॉय ट्रेन लेके हम वापस लौटते हुए दुखी चेहरों के साथ। बाय बाय। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये, माथेरन में आपको बहुत बंदर मिलेंगे। सो आप बाहर में कुछ ना ही खाएं तो बेटर होगा। जैसे हमने ये कैरी और बैर लिया था, सो हम लेते ही हमारे हाथ से बंदर ने छीन लिया था। मैंने जस्ट एक टेस्ट किया था तो ये बहुत टेस्टी, बट हम खा नहीं पाए थे। और ये रास्ते में कुछ बहुत प्यारे प्यारे से सीन आपको दिखेंगे, जैसे कि उसमें से एक ये वाटरफॉल था। ये वाटरफॉल हमें नेरल टू करजत के जो रोड के वे थे उसमें मिले थे। हमने टैक्सी शेयर किया था नेरल से करजत के लिए एक कपल के साथ, और हमें पर हेड 200 लगा था, और उन्होंने हमें करजत स्टेशन तक छोड़ा था। एंड करजत टू पुणे की ट्रेन थी हमारे इस ट्रिप का रियलाइजेशन था कि सीरियसली नो ब्यूटी कैन बीट ब्यूटी ऑफ नेचर। जस्ट लिसन दिस साउंड, ओ माय गॉड। अभी जो वापस जाने वाली फीलिंग थी ना, वो काफ़ी मिक्सचर वाली थी। जैसे हम काफ़ी दुखी भी थे, क्योंकि इतनी अच्छी जगह को छोड़ के जाने की इच्छा बिल्कुल नहीं हो रही थी, और दूसरी फीलिंग हमारी ये थी कि हम इतना चल लिए थे, जोश जोश में हमने घूम तो बहुत लिया था, लेकिन हमारे पैरों की हालत जो हुई थी चलते चलते, क्योंकि हर पॉइंट विज़िट करने के लिए आपको कम से कम 15 से 20 मिनट चलना पड़ता है। हमारा आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, और आपका अगर कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक आवर वीडियो एंड ऑल्सो शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।